तो गाइस यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 7:15। और जी सुबह के 7:15 बजे मैंने पूरा वो ले रखा है, आज है चांद रात। तो मेरे पास अब बहुत सारे काम, तो मैंने कहा मैं पहले ना धुलाइयाँ कर दूँ। और मैं सहरी में बिल्कुल नहीं सोई। तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने कल कपड़े धोए थे वो भी डाल दिए हैं, पिजन को खाना पीना भी डाल दिया है। और अब पिजन इंतज़ार करा मम्मा हटे तो मैं खाऊँगा। तो सामने आप पिजन देख रहे हैं, ये ये सब इस इंतज़ार में। चलो ठीक है। अच्छा इनका भी ना कुछ टेस्ट बर्ड होता है, ये वाला जो होता है ना जो गेहूं में से निकलता है, खाते हैं थोड़ा सा कम खाते हैं, बाजरा इन लोगों को ज़्यादा पसंद है। बट स्टिल फिर ये भी वेस्ट ही जाएगा, तो मैं ना मिक्स करके डाल देती हूँ कि भैया थोड़ा बहुत खा लो। कई बार सभी बच्चे ऐसे शरारती होते हैं ना, नहीं खाते, तो ये भी उनके लिए अच्छा ही होगा, है ना जी। तो मौसम बहुत औसम हो रहा है। तो बस आपसे मिलूँगी बाद में, नूरानी चाह रहा बाद में, अभी कर लें अपने काम। ये कुछ कपड़े यहाँ सूखे हुए हैं, कुछ कपड़े सूख चुके हैं, सब काम करने हैं। ये मुझे ना चेंज करना है, अभी तो मैंने साफ़ सूख कर दिया, ये मुझे चेंज करना है, वो सब मैं करूँगी। ठीक है जी, अब कर लेते हैं अपनी धुलाई। तो बस जी यहाँ तो मैंने सारे घर की धुलाई कर ली है, लेकिन आप ऊपर के सामान पे मत जाना, अभी डस्टिंग वस्टिंग हुई नहीं है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता है, मैं सबसे पहले धुलाई करती हूँ, उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से डस्टिंग होती रहती है। अगर मैं पहले डस्टिंग वस्टिंग करने जाऊँ ना तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा बच्चों का घर है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं, ये सो रहे हैं तभी मैं ये काम कर पाई हूँ। लेकिन मैंने इस कमरे की बिल्कुल धुलाई नहीं की है, ये देखिए ये सब अभी गंदा पड़ा है, अभी झाड़ू भी नहीं लगी है इस कमरे की। इसे मैंने छेड़ा ही नहीं है, मैं हाथ से बता रही हूँ कि मैंने छेड़ा ही नहीं है। और यहाँ पर मैं अपने हाथ फ्लॉन्ट कर रही हूँ। अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे लग रहे तो कमेंट करो। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुबा। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और बैकग्राउंड देखिए कितना खूबसूरत है। हम जैसे लोगों का बैकग्राउंड ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ ही नहीं है, आप लोग को पता है भाई। एक तो मतलब ये इतनी सारी चीज़ें हो गई है, रमज़ान से पहले ही ये सब मरम्मत हो गई थी, उसके बाद पता है वो चले गए। क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा, जो भी लोग यूपी में रहते हैं या गांव के आसपास रहते हैं, कि वो आलूओं का सीज़न था, तो वो सारे ये सब काम छोड़ के आलू गिनने निकल और आज तक वापस नहीं आए। फिर खैर रमज़ान में पड़ गए, तो रमज़ान में हमें ये कराना नहीं था। अब देखो कब दोबारा मिलते हैं। और आप लोगों को पता है मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि जब उस मालिक का हुक्म होगा तभी हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं। छोड़ो, अब थोड़े लोगों को दिक्कत है तो होती रहे, हम क्या करें। अब वो लोग तो हमारे घर में आके पेंट नहीं करेंगे ना। और वैसे भी पेंट इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, पेंट के आगे बैठने वाली इम्पोर्टेंट रखती है ना। अरे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ना जो मैंने वो शॉपिंग वीडियो दिखाई है, कि आज आप बहुत पतली लग रही हो और आप ऐसे वीडियो बनाया करो। आपका कहना सही है। मैं पता है मेरा फेस जो है ना वो काफ़ी, मेरी ये जॉ लाइन आप देख रहे हैं, ये ऐसा गोल था चेहरा। मैं एक फ़ोटो लगाऊंगी अपने यहाँ पर, है ना, आप वो देखना। वैसे तो मैं अभी एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन अभी बनाने का वो टाइम नहीं है। जैसे कि आप लोग बहुत कहते हैं कि आप अपनी जर्नी दिखाओ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे मैं अपनी जर्नी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। अभी कुछ किया नहीं, बैठ गए अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाने, वो काम नहीं करना। जब 1 लाख हो जाएंगे ना, सिल्वर बटन आएगा, तब थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन भी करेंगे, छुटका मुटका। आप लोग को पता उतने हाई फाई सेलिब्रेशन तो हम करते नहीं हैं, छुटका मुटका सेलिब्रेशन भी करेंगे, और फिर मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। इसी तरह अभी पतली भी उतनी नहीं हुई हूँ, अभी काफ़ी, कम से कम कुछ नहीं 5 किलो वज़न तो पेट के ऊपर ही होगा। तो थाइज़ में होगा 5 किलो वज़न एक्स्ट्रा, बता रही हूँ, ये नहीं कि टोटल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अभी तो इतना होगा। हाँ, बस ये है कि पहले से बहुत फ़र्क आ गया। तो एक फ़ोटो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा, शायद अब भी चल रहा होगा, थोड़ी देर तक लगाए रखो। तो देखना कि उस फ़ोटो में, और ये एंगल से, ये एंगल से। पहले ज़माने में ऐसी तो फ़ोटो खिंचवाते थे शादी में, ये और कैसे, ये कहाँ से बात शुरू की थी, कहाँ पहुँच जाती हूँ तुम्हें। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ऐसी वीडियो बनाओ। तो मेरी प्यारी बहन, मैं पूरा पहले ही इतनी बिज़ी रहती हूँ, है ना? फिर आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाऊँ, है ना? और फिर बार-बार आपसे बात भी करनी हो तो फ़ोन स्टैंड पे रखूँ,
तो मैं बस यही करती हूँ, और तो कोई काम है नहीं मेरे पास। अब पास से अगर मोटर लग जाए तो आप लोगों को चलाना पड़ेगा भैया, मैं नहीं कर सकती बार बार। ये तो अभी मैंने धुलाइयाँ करी हैं ना, आप लोगों ने देखा ही था, तो स्टैंड इसके ऊपर रखा हुआ था, तो मैंने कहा चल आप लोग को एक अच्छा सा लुक दे देती हूँ ऐसे वाला। हाँ, तो मैं ये बताई थी, मेरी जॉ लाइन दिखने लगी है, ये कद्दू जैसा चेहरा था, अब थोड़ा सही हो गया। बाकी मैं एक एक्सरसाइज भी कर रही हूँ फेस की, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और बाकी आप लोगों को पता है रोज़े रमज़ान भी गए और अच्छा खासा, अच्छा उतना नहीं जितना मैं और कर सकती थी ना, उतना नहीं किया मैंने। वो भी इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे लास्ट में तो चक्कर आने लगे थे। अगर बहुत मन कर रहा था कि और ज़्यादा कर लूँ स्ट्रिप, फिर मैंने कहा नहीं बुलबुल, मैं कोई शिल्पा शेट्टी थोड़ी हूँ। और भाई उनके तो आस-पास इतने लोग रहते हैं, और फिर उनके मतलब खाने इतने अच्छे होते हैं भाई, वो ये सब नहीं खाते, बट वो खाते तो पता नहीं क्या-क्या। अब हम लोग उतना तो नहीं खाते ना। हम लोग को प्रॉपर ये इस टाइम का जूस, उस टाइम का जूस, उस टाइम का नारियल पानी, ये वो ना, हम बेसिक लोग हैं। हम लोग इतने महँगी-महँगी चीज़ें नहीं खा सकते। हाँ, फ्रूट्स वग़ैरह है वो हम खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा बाहर में जाए, अभी रमज़ान चल रहा है, बच्चों की 4-4 बच्चों की ज़िम्मेदारी है यार, इतने काम है, घर-बार, ये वो, यूट्यूब रेसिपी, ये वो, पता नहीं क्या है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कर लिया। चलो बात ख़त्म करो। अभी इतना लंबा व्लॉग बनेगा, ये रात तक का व्लॉग है, बहुत सारे काम हैं। मुझे काम की टेंशन के मारे नींद नहीं आई, पता है? सहरी की उठी हुई हूँ और मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। मुझे ये था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और आज आपके जीजू भी मतलब सुबह जल्दी चले गए। हालाँकि मैं एक व्लॉग एडिट करने के बाद मैं जाके लेटी थी, तो वो जाने लगे, तो मैं बड़ी अंदर-अंदर खुश होती हूँ, मैं कहा चलो अभी आज ये जा रहे, आज इनके नाश्ते बनाने के लिए जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, आज मैं आराम से सोऊँगी। बट मुझे वो इतने हौले हो रहे थे कि अरे अभी मुझे, मेरा लास्ट पारा रह गया था, वो कंप्लीट किया है, वो लास्ट दुआ जो ख़त्म कुरान होती है वो कंप्लीट की है, सारे घर की धुलाइयाँ कर ली हैं। अंदर वाला कमरा रह गया, आप लोगों ने देख ही लिया वो जो, क्योंकि अगर उसे छेड़ती तो समझो फिर तो मेरे सारे वो निकल आते, ज़ू में से जानवर निकल आते ना, मेरे बच्चे कमरे में से निकल आते, और फिर इतने गीले में लोट-पोट होते हैं, फिर उनके और अलग काम बढ़ जाते हैं उन्हें सोने के। तो अभी मुझे एक रेसिपी भी एडिट करनी है, अभी एक और ब्लॉग एडिट करना है, वो आप लोग को मिलेगा। अभी बहुत सारे काम हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे। और आज आज भी इफ्तार मम्मी के घर पे करेंगे, क्योंकि चाँद रात है, ऑब्वियस सी बात है, चाँद रात तो मम्मी के साथ ही बनाएँगे, और फिर ईद तो है। तो चलो जो होगा आप लोग को दिखाएँगे। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पता नहीं क्यों हो जाती है इतनी ज़्यादा। कुछ कहने चलती हूँ, कुछ हो जाता है, कुछ निकलता है, और कुछ का कुछ हो जाता है, और ये कुछ का कुछ आप लोगों को कुछ-कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा है। तो इस ज़्यादा अच्छे लगने के लिए मेरी तरफ से कुछ-कुछ नहीं, बहुत बड़ा शुक्रिया। चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, तब तक के लिए नहीं, बाय। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। तो ये आयरा कल रात को दादी के घर पे रुक गई थी, तो ये मेहंदी लगवा कर आई हैं। और गाइस आप इसकी मेहंदी की लंबाई देखोगे, देखो ये मतलब इसने प्रॉपर दुल्हनों वाली मेहंदी लगा दी। आयरू आज कहाँ तक लगती है दुल्हनों की? अच्छा, ये भी पता है पिल्लू को। ये देखो, नहीं अब नहीं लगवाना इतनी, ठीक है? वो तो मैं नहीं थी तो इसने लगवा ली। बच्चे सिर्फ यहाँ तक मेहंदी लगाते हैं, ठीक है? अब उतना फैशन हमने कराना ही नहीं है आपको। फैशन कर रही हूँ। हाँ, तो ये मेहंदी भी फैशन में ही आती है, पापा को पसंद नहीं आएगी इतनी सारी सारी मेहंदी, ठीक है? अब नहीं लगवाना इतनी सारी। ये दादी के घर पे ही सोई थी रात को मेहंदी के चक्कर में। चलो आपका फ़ोटो खींचते हैं। तो आप कैसे कूद कूद के जाती है नहाने के? अप्पी को बुला लो इज़ो। अप्पी को बुला लो। अप्पी कह रहा अप्पी चलो नहाने चलो। खुद कपड़े उतार रही है उसके। अरे कपड़े नहीं उतारो, बस बोला अप्पी, बोला अप्पी चलो, अप्पी चलो। साइलेंट मोड पे। अच्छा इज़ो आप माम कर दो हाय गाइस को। ये अप्पी तो तुम्हारी थोड़ी ढीठ टाइप की है, तुम माम कर दो इज़ो। अब गाइस आप मुझे बताओ कि मेरी गलती है या इसकी गलती है? बिना ब्रश करे, बिना नहाए ब्रेकफास्ट मांग रही है, मैं इसे क्यों दूंगी ब्रेकफास्ट? ये तो मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज की, जब मम्मा ने मुझे दिया, वो मम्मा तो मुझे भी नहीं दे रही। मैंने बोला था नहा लो। क्या क्या फिर से बोल, क्या बोल रही है? हाँ तो नहा लो ना, फिर नहाने के लिए मना करा? नहीं नहा रहे तो रहने दो, भूखे मरो, फिर मरो भूखे। अभी पापा को कॉल और कर रही हूँ। चलो सही है, सही है, ये है ही सिलेक्शन, सही है। प्यार से मनाते तो मानते नहीं। चलो नो, चलो नो, चलो नो। चलो तुम लोग नहाने की तैयारी करो। बस अब बच्चों को नहला दिया है मैंने, और मैं आपको बताऊँ मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ। मैंने बता दी नहीं, बस सहरी से सोई हूँ। अब मुझे चक्कर सा आ रहा है और बड़ा अजीब। काम तो मेरे सारे सेट हो गए हैं,
लेकिन मुझे अजीब अजीब से लग रहा है। लेकिन आज मुझे जल्दी जाना है मम्मी के पास। एक्चुअली इस बार इस दिन ना मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तो उसकी तैयारियां वगैरह करनी है। तो फिर आज इफ्तार भी वही है, बताया था आपको। तो चलो मम्मी के पास जाके अगर टाइम मिला तो 1 घंटे के लिए वहीं सुना। तो अभी तो इन बच्चों को तैयार कर दूँ और नाश्ता वगैरह इनको करा दूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर। गाइस हिजू भी आपको बाय कर रही हैं। अंदर घुस के बाय नहीं करते कैमरे के। अल्लाह ऐसे भाव 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 कौन करता है डॉगी की जैसे। ओह अल्लाह, हाय गाइस डर जाएंगे हिजू। तुम देख रही हो कितने अच्छे से वीडियो बना रही है। मैं बोल रही हूँ तो उसे दिखा रही है, वो बोल रही तो उसे दिखा रही है। हाँ जी, जो बोलता है उसी की तरफ गाइस वेलकम बैक। तो अब मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ। घड़ी में बज रहे हैं 12। अभी आपको दिखा दूंगी, हो सकता है आपको दिखाऊं तो 5 मिनट बाद भी करूँ तो कभी कोई कहे तुमने तो 12 कहा था, अब 12:05। घड़ी का टाइम बाद में दिखाएंगे। बच्चे सब रेडी हैं। आयरा जान ही रही है। आयरा की आज वो मूवी आ रही है, आयरा की आज वो मूवी आ रही है स्त्री 2। तो आयरा की बहुत मोस्ट फेवरेट है, तो आयरा वो देखेगी, वो बाद में आ जाएगी। वो हम लोग को बाद में ज्वाइन करेगी। हम लोग अभी से जा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे काम हैं, तो हम अभी से निपटाएंगे। तो फिर वो शाम तक जाके निपटेंगे। सोई मैं अभी भी नहीं हूँ, मैं मम्मी के पास। हाँ तो मैं ये कहती थी मम्मी के पास ही जाके 1 घंटा अगर मिला तो मैं वहीं सोऊंगी। मेरी आंखों में हालांकि अब नींद भरी हुई है, आप लोग को दिख रही होगी। तो चलो जी फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। बाय 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 बाय। हाँ जी शिफू, कैसा चेहरा हो रहा है? मेहंदी लगाने के लिए ले आई। हमारी मम्मी ने जुगाड़ कर ही दिया। अभी दवाई लगा के लेटी हुई थी यहाँ पर और मुझे देख के कही तू मेहंदी लगवा पहले, फिर कामों में लगी हो। चलो भाई अब हम लगाते हैं अपने मेहंदी। अभी और बच्चे आ गए। चलो चलो और सब चलो भाई, चलो बढ़िया सी मेहंदी लगेगी हमारे, है ना। आपको आती है मेहंदी लगानी? मेरा हाथ ही दिखाना, मेरे पहले भी लगा चुकी हूँ। ये छोटी छोटी सी थी ना, ये वही है ना जो बड़ी हो गई। चलो जी आपको मेहंदी लगवानी है। ओह वो भी कैसे ताली मार मार के हंस रही है। चलो क्या हो गया? ओ भैया क्या हो गया? ये इन बच्चों को देख देख के हंसी जो आए ना, ये बच्चे सब आए हुए हैं हमारे पास मेहंदी लगाने के लिए। मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट भी हो गई है। लो ओ खुद आ रही है अपनी चेयर लेने। अरे भैया चेयर पे तो वो किसी को ना बैठने दे। चेयर लेके रखने तो दो कि सर पे उठाओगी। चलो अपी को रखने दो, शिफ अपी रखी तो रही है ना। बैठ जाओ, ऐसे रखो ना जैसे मेरी रखी है, इस तरफ ऐसे रखो। हाँ हाँ चलो जी बैठ जाओ। सोनू की अपनी सेटिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या। अच्छा 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 ऐसे बैठेंगी। बोलेगी तो बिना सोनाक्षी बोलेगी तो खुद बोल दे। तो जी यहाँ पर मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है और दूसरे ही पैर मैंने मेहंदी हटा ली। जैसी मेरी मेहंदी सूखी भैया इतने सारे काम थे कि बस पूछो मत। अच्छा मेरे माइंड में था भी नहीं कि मैं कुछ ऐसे मेहंदी शहंदी लगाऊंगी। वैसे मैं मतलब मोस्टली लगाती भी नहीं हूँ। पिछले साल लग गई थी मेरे, वरना मैं ऐसी ही रह जाती हूँ। खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी ने मेरे लगवा दी। तो फिर अब मेरे को ये था बस ये जल्दी से सूखे और मैं अपने कामों में लगूँ। तो मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया था कि मैं दही भल्ले बनाऊँगी पापड़ी वाले। तो बस उसके लिए बहुत सारे काम थे। तो मैंने कुछ कुछ मम्मी को बोल के रखा था कि आप ना दाल भिगो देना बीन के। और इमली मैंने खुद ही जब सामान आया था ना तो वहीं पर आया था, तो मैंने इमली निकाल ली थी। इमली मैंने रात में भिगो दी थी और वो भीगी हुई इमली लेके मैं यहाँ पर आ गई थी। तो अब मैंने उसको सारा निथार नुतूर के जो भी उसका प्रोसेस होता है, और यहाँ पर मैंने उसकी इमली की चटनी या सौंठ या कुछ भी कह लो आप, वो बनने के लिए रख दी है। अब इधर मैं कर रही हूँ दाल को पीस रही हूँ। तो बस ये जल्दी जल्दी से अपने काम कर लेते हैं। और दाल में कुछ भी नहीं डालना, बस नमक डालना है और क्या डालना है वो तो बाद में डालना है, पीसना नहीं है। मतलब अभी तो बस दाल ही आपको पीसनी होगी। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पर मेरी दाल पीस रही है। और मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा डार्क हुई भी नहीं, होनी भी नहीं थी, पता ही था मुझे कि इतनी जल्दी मैंने छुटा भी ली थी। और फिर उसके बाद बस फिर सारे पानी के ही काम होते हैं। और ये मेरे साथ नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही ऐसे कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सब लेडीज़ जो शादी से पहले हो जाता है भैया, हो जाता है, शादी के बाद तो इतनी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं कि फिर बस फिर कहाँ ये करो वो करो वो करो। लेकिन कुछ कुछ मैंने देखा है, अब पता नहीं भाई मैं हमेशा ये आप लोगों से बात करती हूँ,
यार ये मुझे समझ में आता है, इंस्टाग्राम की दुनिया फेक है, ये क्या है भैया। मैं कुछ कुछ लेडीज़ को देखती हूँ कि वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से माशाल्लाह तैयार होती हैं, इतनी मेहंदी इतनी लगा लगा के, इतना स्टाइलिश हेयर स्टाइल, मेकअप वेकअप। मैं सोचती हूँ इन्हें कैसे फुर्सत मिल जाती है भाई, और वो फुर्सत मुझे क्यों नहीं मिलती। खैर ये मैं सोचती ही रह जाऊँगी और शायद मेरी सारी उम्र बीत जाएगी। यहाँ बना लेते हैं पापड़ी। जो हमारे करने के काम है वो कर लेते हैं। मैं बहुत थोड़ी सी पापड़ी बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा मुझे बनानी भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई इतना आता भी नहीं है, तो बस कुछ घरों में बाँटना होता है और बाकी हम ही लोग हैं और पापा जी के कुछ फ्रेंड्स वग़ैरह आ जाते हैं नमाज़ के बाद, तो बस ये है। तो इसलिए थोड़ी-सी आप लोगों को लग रहा हो कि तो इसकी भी बहुत सारी बन जाएँगी, तो बस वो बना लेती हूँ। एक्चुअली मेरे दिल में ना ये आया था कि जैसे हमारी दिल्ली में मिलती है ना भल्ले पापड़ी की चाट, तो मैंने वो बनानी थी। तो मम्मी कहती क्या करेगी बेटा, क्या करेगी? ये मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर बना रही हूँ। दही भल्ले तो पहले भी बनाए हुए हैं लेकिन पापड़ी वाले नहीं बनाए, तो बस तो मैंने कहा अब जब बन जाएगा ना तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा भाई रे भाई मैं क्या करूँ, आप लोगों को पता है मैंने ना व्लॉग वगैरह शूट किया। अब आप देख रहे हैं, आप खुद समझिए कि मैं कितनी बिज़ी हूँ, है ना? मैंने खूब मेहनत की, खूब काम किया, लेकिन एक तो ये चाँद रात, फिर ईद, फिर और इतनी सारी चीज़ें जो मैं अब आपको नहीं बताऊँगी, जो आप अभी इसी वीडियो में आगे आपको पता भी चलेगा और बाकी ईद के व्लॉग में पता चलेगा। ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी दुर्घटनाएँ घट रही थी कि समय ही नहीं मिला वीडियो एडिट करके टाइम से डालने का। तो मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा डालूँ, ना डालूँ। अब जैसे ईद के बाद डाला मैंने अलविदा का व्लॉग। तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था, तो फिर इस तरह से मैं पपड़ी बना रही थी। तो फिर क्या हुआ, मुझे ना शर्मिंदगी हो रही थी सही बताऊँ तो व्लॉग डालने में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चल बुलबुल डाल देती हूँ। जो मेरे अपने हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास मतलब आप लोगों ने जो व्लॉग देखा, देखा, जो प्यार दिया, दिया। उसके अलावा मेरे पास इतने प्यारे-प्यारे कमेंट आए, कमेंट तो मैं ये ज़रूर शो करूँगी। उन्होंने ये बोला है, कितने लोगों ने, मैंने ये बोला था बहनों टाइम तो बहुत लेट हो गया लेकिन फिर भी मुझे पता है आप लोग व्लॉग देखोगे। बहुत सारे लोगों ने कि ज़रूर, बेशक, इंशाल्लाह, ये तो बहुत कमेंट्स आए। और एक मेरी बहन ने तो मतलब मेरा दिल ही लूट लिया भाई, उन्होंने ये कमेंट किया कि आपी आप इस ईद का व्लॉग अगर बकरा ईद पे भी डालती ना तो हम वो भी देख लेते। हाय रे हाय! मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी ये कमेंट सुन के। आप लोग ना सच में मेरा डर बिल्कुल दूर कर देते हो। मैंने बहुत डरते-डरते डाला था, मैंने कहा अब बातें सुनाएँगे मुझे, ये होगा, वो होगा, लेकिन नहीं। और अब ये व्लॉग आ रहा है, आज तिवासी ईद है और आज आ रहा है मेरा चाँद रात का व्लॉग। तो बस अब मैं बिल्कुल, अब मैं सही बताऊँ, अब मैं शर्मिंदा भी नहीं हूँ। जब मुझे प्यार करने वाले, मुझे समझने वाले मुझे समझ रहे हैं, हर चीज़ वो कर रहे हैं और मुझे खूब मोटिवेट कर रहे हैं, तो अब मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर शायद इसे ही कहते हैं परिवार, इसे ही कहते हैं अपनापन, इसे ही कहते हैं वो खूबसूरत सा रिश्ता। तो काम यहाँ पर बराबर से चल रहा है। यहाँ पर ना मैंने ये जो तेल लिया है, ये अब कोई भी ऐसा पकौड़ों-वकौड़ों का तेल नहीं है, बिल्कुल ताज़ी तेल मैंने लिया है। क्योंकि ये जो वो है ना पापड़ी जो है, ये बिल्कुल फ्रेश तेल में हम बनाएँगे। इसका एक अलग ही स्वाद आता है। आप बताओ, आप इसे ऐसे भी खा लो ना, बहुत अच्छी लगेगी। आप खाली पापड़ी की चाट भी बना लो ना, बहुत अच्छी लगेगी। तो कुछ भी कर लो, पापड़ी तो पापड़ी है भाई। तो इसमें ना ये जो मैं फ़ोर्क से कर रही थी, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो ये गोलगप्पे बन जाएँगे। तो वो हमें बनाने नहीं थे। और तो बस यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि जैसे जितनी जगह ले ली, मैं बहुत सारी डाले जा रही हूँ। एक बैच में मैंने जितनी ली हैं, वो सब मैं डाले जा रही हूँ। अपने आप सीख जाती हैं ये सब। और बस स्लो आँच पे इसे सेंकना है, तेज़ आँच पे इसे बिल्कुल भी नहीं सेंकना है। तो जिस तरह से मैं सेंक रही हूँ, इसी तरह से आप सेंकते रहना। तो हाँ, आप लोग अब बताइए भाई, मैंने तो बहुत सारी बातें कर ली, मैंने तो बहुत कुछ बता दिया अपने बारे में, काम सब आपको दिखा रही हूँ। आप लोग बताइए, आप लोगों ने ईद कैसे मनाई? क्या-क्या किया? क्या-क्या बनाया? कितनी-कितनी ईदी मिली? सब चीज़ें मेरे साथ शेयर कीजिए। आप लोगों की चाँद रात कैसी रही? आप लोगों ने अपने बड़ों के साथ मनाई कि नहीं मनाई? हमारे यहाँ एक रिवाज़ है कि चाँद देखने के बाद बड़ों को सलाम किया जाता है, उनसे दुआएँ ली जाती हैं। क्या आप लोग के यहाँ भी इस तरह का कोई रिवाज़ है तो मुझे ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पर अब मेरी ये बस पपड़ी बन के हो गई है तैयार। कुछ लोग इसे पपड़ी बोलते हैं, कुछ लोग इसे पापड़ी भी बोलते हैं। तो बस ये बन के तैयार हो गई है। और आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है मुझे, आप लोगों के लिए अभी आगे इतने बढ़िया-बढ़िया व्लॉग्स आने वाले हैं, इतने बढ़िया-बढ़िया कि आप लोगों का ना दिल खुश हो जाने वाला है। आप कहोगे अभी मज़ा ही आ गया। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ़ में कि मतलब अनएक्सपेक्टेड होती है, तो वो लेकिन अब आपको आगे वाले व्लॉग्स में ही हर कुछ पता चलेगा। तो बस जल्दी से अब ये पपड़ी बन के तैयार नहीं हो रही भाई, बन जाए, बन जाए। और मैं पता नहीं क्यों इसे बार-बार पपड़ी-पपड़ी कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी ना, तो मेरे मुँह से भी वही निकल रहा है।
तो यहाँ पर हमारा काम तो ज़ोरों शोरों से चल ही रहा था। यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, वो उन्हें आप जानते भी हो, यासीन बाजी। एक ही फ्रेंड है मेरी पूरी सासरी में ले दे के तो उनके यहाँ से भी अफ्तारी आई थी, तो मम्मी बस वही खोल के देख रही थी और यहाँ हो गया था अफ्तारी का टाइम। आज मैंने सबको नहीं दिखाया क्योंकि इतनी हौश-पौश हो रही थी कि बस पूछो मत। तो बस फिर आज मैं यहाँ पर अपना रोज़ा खोलने आ गई हूँ। हाँ, लेकिन मैंने आज एक इंस्टाग्राम की रील ज़रूर बनाई है सबकी, तो वो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखना, आप लोग को पसंद आएगी। चलो जी, छत पे चलते हैं। हैं, ये क्या? ओ बेड़े, मम्मी ये खजूर के डब्बे हैं? 1 2 4 5 6 7, अभी 2 और पड़े, 7 8 9 डब्बे, और जो अलग उस तरफ आए हमारी तरफ वो अलग है ना, 3 हमारी तरफ आए। हाँ, तो 9 10 11 12 हो गए। पूरी वो मंगा ली थी क्या पेटी? पूरा कार्टून मंगा। हाँ भैया भी यही कह कार्टून नहीं मंगाया मैंने, गलत किया ना, उसमें फ़ायदा भी होता। ये क्या क्या है मम्मा? अच्छा, बनने के बाद मैं अब आई हूँ। अच्छा, ये ऊपर कर दी। हम आए थे चांद देखने के लिए। चलो आप नमाज़ पढ़ लो। हाँ पढ़ो नमाज़। इसके ऊपर भी तो पढ़ सकते हैं। चटाई बिछा भाई, चटाई बिछा लो। तो जी यहाँ पर मेरी लाइफ के सबसे प्यारे मतलब 4 लोग हैं, उनमें से 2 लोग हैं, और यहाँ पर पापा जी को हमने पकड़ लिया है और यहाँ पर मम्मी से मैं मिलवा रही थी, और पापा हमारे इतने स्वीट हैं, मैं जो बोल देती ना बेचारे वो करते। तो मैं कह रही थी पापा जी मम्मी के साथ एक वीडियो बनाओ, मम्मी को भी माशाल्लाह से शौक है। तो बस यहाँ पर पापा आ गए और कितने शर्मा रहे मेरे पापा। और फिर क्या था, ईद का चाँद नज़र आ गया और यहाँ पर लोगों ने ब्लास्टिंग करना शुरू कर दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर हम भी अपनी मम्मी से मिल रहे हैं ईद का चाँद। ईद का चाँद मुबारक हो। और यहाँ पे बच्चों पार्टी है। बच्चा पार्टी, मेरी एक बच्ची तो रह जाएगी, मैं अपनी एक बच्ची को तो दिखाऊं। ईद का चाँद मुबारक बोलो। ईद का चाँद मुबारक। जहर की बुढ़िया क्या नाम रखा है? ये कब उठी? ला रहा हटो जी। ईद का चाँद मुबारक हो, ईद का चाँद मुबारक। ये मम्मा जी दही बड़ी बना रही हैं। दही बड़े का दाल फेंट रही हूँ। और ये अरबी सिपारा पड़ रही हैं। इधर दिखाओ, मुझे दिखाओ। सबसे मेहनत का काम होता है बस यही दाल फेंटने का। फेंटते फेंटते हाथ दुख जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अब तो खैर ईद मन भी गई है, लेकिन मैं फिर भी मतलब मैं तो अभी चांद रात पे ही हूँ, लेकिन ये जब ब्लॉग मिलेगा तो आपकी शायद बासी ईद भी हो चुकी होगी। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किस किस के घर में दही भल्ले बनते हैं। और इस बार की जो हमारे दही भल्ले है ना, ये खाली दही भल्ले नहीं, दही भल्ले की जो पूरी चाट होती है उस टाइप में बनाने की मैंने सोची है। लेट्स होप, मेहनत तो बहुत चल रही है, अच्छे बन जाए, सबको पसंद आए तो समझो सारी मेहनत वसूल, वरना सारी मेहनत का हो गया डब्बा खराब। चलो जी, अभी हम ये काम कर लेते फिर आती हूँ। हिजा आप क्या कर रही हो? और लिबा क्या कर रही हो? तो बस जी चाँद देख कर आए थे और उसके बाद मैं ये फेंटने लग गई थी। ये मैंने फेंटा है तकरीबन आधा पौना घंटा, मेरे हाथ भी दुख गए थे फेंटते फेंटते। और क्योंकि आप इसे फेंटोगे नहीं तो ये अच्छे बनेंगे नहीं। मैं इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडा वोडा नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा मुझे इसके अंदर टेस्ट आता है अगर मैं वो डाल दूँ तो। और उसके अलावा ये भी होता है ना कि फिर ये मतलब आज ही हम बना के रख रहे हैं और हमें कल तक खाने, तो कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो मेरा मन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पसंद करूँगी बजाय कि मतलब वो शॉर्टकट लेने की। वैसे भी मैं अपनी लाइफ में, आप लोगों को पता है, शॉर्टकट्स कभी नहीं लेती। मेरे रास्ते बहुत लंबे होते हैं, बहुत तकलीफ़देह होते हैं, मुझे पसंद है वो, कोई बात नहीं। मेरा मानना ये है कि लाइफ में ना शॉर्टकट लेने भी नहीं चाहिए, बस सीधे सीधे अपने रास्ते पे चलो। यही मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया। हालांकि सीधे रास्ते पे चलने पे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन फिर भी मंजिल ज़रूर मिलती है। तो ये एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बता रही हूँ, दही बड़ों का कोई फ़लसफ़ा नहीं है इसमें। इसे बस ये है कि मेहनत से बनाएंगे तो अच्छे ही बनेंगे भाई। और ये पीछे से आज इतनी ज़्यादा शोर आ रहा है कि बस पूछो मत।
हिजा हिजू सबसे अच्छी बच्ची है इस घर में। ये तो कपड़े पहनने का तुम्हारे अंदर पता नहीं सेंस कब आएगा। किसी की नहीं सुनती है, किसी की नहीं सुनती। तो बस जी गाइस, हमारी खुशियों को लग गई है नज़र और ये हमारी हिज़ा को लग गई है नज़र। इतनी शरारती करी, अल्लाह जाने क्या हुआ है इसकी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई। इसने मतलब इतनी वॉमिटिंग करना शुरू करा है, इतनी वॉमिटिंग, मैं साफ़ करते करते थक गई। वहाँ से, घर से, जब से मैं दही बड़े बना रही हूँ ना, तब से बार बार इसकी वॉमिटिंग साफ़ करो, खाना नहीं खाने दिया इसने मुझे, रास्ते में वॉमिटिंग, घर आते वॉमिटिंग। इसने थोड़ी सी देर में मतलब हद करके रख दी। और ये बज रहे हैं रात के 3 और ये पूरी रात मैंने बैठ के गुजारी है। मैं पता है इतनी थक गई थी गाइस। मैंने आपको आज के ही व्लॉग में सुबह बताया था ना कि मैं सहरी में नहीं सोई, और आप लोगों को पता है मैं रात में कितनी लेट सोती हूँ। ठीक है, रात में मैं सोई 2 बजे एडिटिंग वगैरह करके। अगर आपको मेरे पुराने व्लॉग याद होंगे तो जो मैंने लास्ट दिया था अलविदा का व्लॉग जो था, हाँ, तो अलविदा के व्लॉग में पता नहीं मैंने दिखाया नहीं दिखाया, आई डोंट नो, या उससे पुराना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं रात में 1-2 बजे सोई, है ना, फिर उसके बाद मैं सहरी में उठ गई, फिर मैं नहीं सोई, सारे काम वाम करे, फिर मैंने पूरा दिन काम करा। फिर उसके बाद अब मैं सोची थी अब मैं रात में सोऊंगी, अब हिज़ा की तबीयत ख़राब हो गई, पूरी रात बैठ के गुजारी है। सुबह 6 बजे पापा ने फ़ोन करके पूछा है कि बेटा इसकी तबीयत कैसी है। इसकी आँख लगी थी, लेकिन मेरा फ़ोन बज गया तो तब इसकी आँख खुल गई। फिर बड़ी मुश्किल से ये सोई, तो पता है 6 साढ़े 6 बजे तक ये सोई, तब मेरी आँख लगी और 7 बजे फिर मम्मी का फ़ोन आ गया, फिर मैं भागी। और इसके अलावा यही नहीं था, यही सिर्फ नहीं था कि हिज़ा की तबीयत ख़राब हो गई और मैंने बैठ के गुजारी है। मैंने बैठ के नहीं, भाग के ये रात गुजारी है। वो कैसे? क्योंकि मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरा पेट ख़राब हो गया, मैं बस टॉयलेट के चक्कर लगा रही थी, तो बस यहाँ पर 4 बजे सुबह के मैंने भी दवाई खाई है। तो ऐसे गुजरी है हमारी चाँद रात। चाँद रात शुरू में अच्छी थी, लास्ट में ख़राब हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ईद के व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अल्लाह हाफ़िज़।